ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अगर हम मतलब क्या लिखा सर आपका 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, तो ये मतलब क्या सर आपके एपी में है, ठीक है। अगर हम 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा, ये भी मतलब क्या सर आपके एपी में है। अगर हम हाफ लिखा, ठीक है, 1 लिखा, ठीक है, फिर हम क्या लिखा सर आपका 1.5 लिखा, फिर हम क्या लिखा 2 लिखा, फिर हम क्या लिखा आपका 2.5 लिखा, फिर हम क्या लिखा सर आपका 3 लिखा, फिर 3.5 लिखा, तो ये भी मतलब क्या सर आपका एपी में है, ठीक है। फिर हम क्या लिखा सर आपका, देखिए अगर -1 लिखा, ठीक है, -2 लिखा, -1 लिखा, -1 लिखने के बाद मतलब क्या सर आपका 0 लिखा, 0 लिखने के बाद 1 लिखा, 1 लिखने के बाद 2 लिखा, तो ये मतलब क्या सर आपके एपी में है, ठीक है ना। अब अगर हम की बात समझिए 10 लिखा, 9 लिखा, 8 लिखा, 7 लिखा, 6 लिखा, 5 लिखा, तो भी मतलब क्या सर आपके एपी में है। लेकिन लास्ट वाला पार्ट को हम लोग मतलब क्या सर आपको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इतना सारा एपी का एग्जाम्पल दिए हैं, तो हम क्या चीज़ देख के बोल रहे हैं कि ये सब एपी में है, ठीक है। तो जो पहले आता है वो मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, उसके बाद सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये तो मतलब आपको पता है। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का ये डिफरेंस कितना है 1 का, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का ये डिफरेंस कितना है 1, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का ये डिफरेंस कितना है सर आपको 1, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का ये डिफरेंस कितना है सर आपको 1, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म का ये डिफरेंस कितना है सर आपको 1। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस कितना है 2, सेकंड और थर्ड के बीच में डिफरेंस कितना है सर आपका 2, थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस मतलब कितना क्या है सर आपका 2। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका हाफ आपका डिफरेंस है, और यहाँ पे क्या है सर आपका 1 का डिफरेंस है, जो कि -1 और 0 में कितना डिफरेंस है 1 का, 0 और 1 में कितना डिफरेंस है आपका 1 का, 1 और 2 में कितना डिफरेंस है सर आपका 1 का। इससे क्या समझना है सर आपका कि अगर दो टर्म के बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना। अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको कि अगर दिया गया जितना सारा नंबर है, अगर वो सारा नंबर के बीच में मतलब क्या हो सर आपका या फिर एक्सप्रेशन के बीच में कॉमन डिफरेंस बार बार बराबर हो तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एपी। ये बताया समझ में ना। तो ये जो हम लोग एग्जांपल लिखे, तो एग्जांपल का मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया। इसका मतलब क्या सर आपका ये बस इसी वाले में काम करेगा और किसी में काम नहीं करेगा। कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन डिफरेंस 2 बस इसी में काम करेगा और कहीं काम नहीं करेगा। कॉमन डिफरेंस हाफ बस यहीं काम करेगा और कहीं काम नहीं करेगा, है ना। और कॉमन डिफरेंस 1 बस यहीं काम करेगा और कहीं काम मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा ना। तो इस चीज़ को जनरलाइज़ करना पड़ेगा ताकि हम लोग जब चाहें तब इस्तेमाल मतलब क्या कर पाएँ। तो जनरलाइज़ करने के लिए क्या बोलना पड़ता है ना कि अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस मतलब क्या है सर आपका डी है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा बस ए होगा और कुछ नहीं होगा। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा सर आपका ए प्लस डी हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा सर आपका ए प्लस 2d। अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कीजिए, मतलब 2 वाला पैटर्न 2, 4, 6, 8 वाला पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पहला टर्म क्या था 2 था, दूसरा टर्म क्या आना चाहिए सर आपको 4 आना चाहिए ना। तो 4 कैसा आएगा 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी 2 था। तीसरा टर्म क्या आना चाहिए सर आपका 6 आना चाहिए। तो अगर हम 2 लिखें और 2 लिखने के बाद +2 × 2 कर दे तो मतलब क्या 6 तो आ ही रहा है। चौथा टर्म क्या आना चाहिए था सर आपको बताइए, हम इसके हिसाब से बात कर रहे हैं। 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। तो इसके हिसाब से तो मुझे लिखना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका ए प्लस मतलब क्या है सर आपका 3d, है ना। तो फर्स्ट टर्म मतलब क्या था 2 था, 3 की जगह 3 लिख दिया और कॉमन डिफरेंस मतलब क्या था आपका 2 था, तो 2 लिखा तो 8 भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है सर आपके ये जो जनरल पैटर्न हम लिखें वो जनरल पैटर्न मतलब क्या है सर आपका काम मतलब क्या है कर रहा है ना। अब देखिए इसको सिम्बलाइज़ करने के लिए ऐसा भी लिखा जाता है कि ए सब 1 अगर है तो मतलब क्या सर आपका फर्स्ट टर्म है, ए सब 2 अगर है तो मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म है, ए सब 3 अगर है तो मतलब क्या सर आपका थर्ड टर्म है, ए सब 4 अगर है तो मतलब क्या सर आपका फोर्थ टर्म है। ये सही से लिखिए क्या, जैसे आप समझ गए ना, मतलब अच्छा से लिखिए लड़ाई। ए सब 1 फर्स्ट टर्म, ए सब 2 मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म, ए सब 3 मतलब क्या सर आपका थर्ड टर्म,
और ए सब 4 जो है वो मतलब क्या सर आपका फोर्थ टर्म है। ठीक है, ये बात समझ में आ सर आपका ना। लेकिन आप एक बात ये समझिए कि 1 अगर लिखते हैं तो फर्स्ट वाले टर्म के लिए वो लॉक हो गया, 2 अगर लिखते हैं तो मतलब क्या सर आपका सेकंड वाले टर्म के लिए लॉक हो गया, 3 अगर लिखते हैं तो मतलब क्या सर आपका थर्ड वाले टर्म के लिए लॉक हो गया, 4 अगर लिखते हैं तो मतलब क्या सर आपका फोर्थ वाले टर्म के लिए मतलब क्या सर आपका लॉक हो गया। आया बात समझ में ना। हर टर्म के लिए अगर लॉक करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा ए सब एन। अब एक फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का कि ए सब एन इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका ए इंटू प्लस क्या हो जाएगा सर आपका ए प्लस n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका डी। अब आप बोलेंगे सर जब यहाँ पे ये सब लिख ही दिया था कि फर्स्ट टर्म मतलब आप बोलेंगे सर ये भी तो लिख सकते थे, लेकिन ये सब के लिए काम करेगा। लेकिन मतलब क्या सर अगर यहाँ पे मैं ये लिख दें ना, अगर हम ऐसा लिख देते ए प्लस एन इंटू डी तो ये मतलब क्या होता सर आपका हर टर्म के लिए काम करता, सिवाय मतलब क्या सर आपका एक टर्म के, रो टर्म मतलब क्या सर आपका फर्स्ट टर्म। अगर सेकंड टर्म होता नहीं, ये काम नहीं करेगा। पता है क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि सेकंड टर्म में मतलब क्या है ना सर आपका 2 अगर होता, अगर फर्स्ट टर्म में 1 डी अगर 1 डी अगर होता तो मतलब क्या करता है, ये फॉर्मूला काम करता है। सेकंड टर्म में अगर मतलब क्या होता 2 डी होता तो ये फॉर्मूला काम करता। क्योंकि एन का मतलब क्या है, जितना टर्म उतना ही तो एन है, टर्म से हट के तो एन मतलब नहीं है ना। मेरा बात आप समझ रहे क्या बोले? तो फर्स्ट टर्म में अगर मतलब क्या होता 1 डी होता तो ये फॉर्मूला काम करता, सेकंड टर्म में अगर 2 डी होता तो ये फॉर्मूला काम करता, थर्ड टर्म में अगर क्या होता 3 डी होता तो ये फॉर्मूला काम करता, फोर्थ टर्म में अगर मतलब क्या होता सर आपको 4 डी होता तो ये फॉर्मूला काम करता। लेकिन देखा क्या जा रहा है, अगर फोर्थ टर्म है तो 3 डी है, थर्ड टर्म है तो मतलब क्या सर आपका 2 डी है, सेकंड टर्म है तो मतलब क्या सर आपका डी है, यानी जितना टर्म है डी उससे एक कम है, इसलिए क्या लिखा ए प्लस n-1 डी इंटू डी। नहीं समझिए तो पैटर्न मार्क किया ना। फिफ्थ टर्म अगर रहेगा तो मतलब क्या सर आपका रहेगा 4th डी, 10th टर्म रहेगा तो मतलब क्या है 9 डी। तो वही कर दिया ना कि जितना टर्म है उससे मतलब क्या सर आपका एक कम डी है, तो इसे n-1 डी इसलिए लिखा था, एकदम सिंपल। और की बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो ये बात समझ गए आप? है ना खाने तो यहाँ तक बात समझ में आया ना। तो ये जो है वो मतलब क्या है सर आपका एपी का nth टर्म का मतलब क्या फार्मूला है, बस भूलिएगा मैं। 2 सेक्शन है, पहला सेक्शन का मेन फार्मूला मतलब क्या सर आपका ये है, nth टर्म अगर आपको निकालना है तो nth टर्म का फार्मूला मतलब क्या सर आपका a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म अगर निकालना है तो मतलब क्या होगा सर आपका a प्लस n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका d। ठीक है ना। अब एक चीज़ वो छोड़ दीजिए, हम लोग आते हैं यहाँ पे। ए का मतलब जानते हैं आप, ए का मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म है ना, और मतलब क्या है सर आपका डी का मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस है ना। यहाँ तक बात समझे, यहाँ तक कोई टेंशन वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं। तो आइए देखें आप सम कहाँ पे है। हम लोग को मतलब क्या है सर आपको चेक करने बोला है ना, सॉरी द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP उस फर्स्ट टर्म इज़ ए। तो क्या गिवन है बताइए, ए गिवन है। ए मतलब क्या है सर आपका 4 है, कैसे पता है 4 है, फर्स्ट टर्म अगर 4 है तो ये 4 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है सर आपका -6 है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -6 मतलब क्या है सर आपका लिखा। तो आप बताइए AP का nth टर्म निकालने का जनरल फार्मूला क्या है? AP का nth टर्म निकालने जनरल फार्मूला है आपका a प्लस n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका d। तो क्या बोला है, फर्स्ट 4 टर्म निकालना ना। जब हमको पहला टर्म निकालना पड़ेगा तो इनकी जगह 1 लिखा, तो a क्या है यहाँ पे 4 है, जहाँ पे n था वहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपको 1 लिखा, -1 लिखा इंटू मतलब d मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 6 है। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब आप बताइए क्या हो जाएगा, वो हो जाए 1 - 1 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होने वाला है ना। तो मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म 4 आया, क्लियर है। सेकंड टर्म जब निकालना होगा तो वही फॉर्मूला का अप्लाई करके ये तो 4 ही रहेगा। अब सेकंड टर्म निकालना था -6 1 - 1 0 हो गया, 0 इंटू -6 0 इंटू -6 मतलब क्या सर आपका 0 ही होगा। एक स्टेप हम स्किप किया, वो आपको स्किप नहीं करना, मतलब स्किप नहीं करते, छोड़ दीजिए। प्लस 0 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4, हमको स्किप नहीं करना चाहिए, सॉरी। यहाँ अब आ जाइए, तो सेकंड टर्म अगर है तो n-1, तो जहाँ पे n था वहाँ पे 2 अगर है तो यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 - 1 लिखा
इंटू क्या लिखा सर आपका -6 लिखा। अब यहाँ पे आ जाइए 4 लिखा, 2 - 1 मतलब क्या हो चुका सर आपको 1, पॉजिटिव 1 हुआ। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो 1 इंटू -6 मतलब क्या सर आपका -6 हुआ। तो यहाँ पे -6 मतलब लिखा। अब यहाँ पे -2 मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा सर आपका यहाँ पे आएगा -2। चलिए -2 आ गया। हमको तो मतलब क्या सर आपका फर्स्ट 4 टर्म मतलब क्या करना है सर आपका निकालना है, यही करना है ना, थोड़ा सा और स्पेस लगेगा। तो a सब 3 यहाँ पे लिखा। तो फॉर्मूला क्या आता है a + n - 1 × t। तो यहाँ पे n की जगह क्या है, a तो 4 ही है, यहाँ पे n की जगह क्या है सर आपका 3 है। तो 3 × 1 इंटू माइनस मतलब क्या है सर आपका 6। अब यहाँ पे देखिए, आपको लग रहा था ना कि AP मतलब क्या है सर आपको बहुत मुश्किल है, अभी तक तो मुश्किल नहीं है ना, आगे देखते हैं क्या होगा। तो ये 2 × -6 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -12। तो यहाँ पे लिखा -12 = क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका a सब 4 देखते हैं क्या होगा, 4 तो हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे n क्या है 4 है। तो यहाँ पे लिखा आपका, सॉरी अरे यार लिखा 4 - 1 इंटू मतलब क्या है सर आपका t। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, 4 - 1 क्या होता है 3 इंटू -6 क्या होगा सर आपका -18। तो 4 - -18 = क्या हो गया सर आपका -14। वेरी गुड। नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 14। तो हम लोग को बोला था, क्या बोला था सर आपका, ऐसा AP का पहला 4 टर्म निकालिए जिसका पहला टर्म मतलब क्या है सर आपका 4 है, और जिसका मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब क्या है सर आपका -4 है। आप बोलेंगे सर पहला टर्म निकाला गया है, AP का फॉर्मूला सब करके देखना पड़ेगा ना सर, इसलिए निकाला। तो फिर ऑप्शन क्या आया सर आपको बताइए, ऑप्शन आया मतलब क्या है सर आपका ये वाला ना, कौन क्या था 4 - 2 -8 -14, 4 - 2 -8 -14। तो सी ऑप्शन मतलब क्या करेक्ट है। आया बात समझ में ना, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे इस सम को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किए, इंटू n - 1 इंटू a सब n हाँ = a प्लस n - 1 इंटू मतलब क्या सर आपका t। ये फॉर्मूला कब निकाला जाता है, टू फाइंड द nth टर्म। nth टर्म कब निकाल सकते हैं, when मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म, एंड मतलब क्या है सर आपका कॉमन डिफरेंस इज गिवन। ये बात आया समझ में ना। और फर्स्ट टर्म को जो सिंबल से दिखाते हैं वो सिंबल मतलब क्या होता है, ए होता है। कॉमन डिफरेंस को जो सिंबल से दिखाते हैं वो सिंबल मतलब क्या होता है सर आपका डी होता है। एकदम क्लियर है, यहाँ पे डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ना क्या दे दिया, बोला ये लिखो 70 लिखो, 75 लिखो, 80 लिखो, 85 लिखो। तो यहाँ पे हमको AP दे दिया है, ठीक है ना। तो ये AP से हम क्या निकाल सकते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, विच इज़ द फर्स्ट टर्म 70। इधर बैठ जाओ तुम। देखिए सिंपल बात बता रहे कि ये a सब 1 है, ये मतलब क्या सर आपका a सब 2 है, ये मतलब क्या सर आपका a सब 3 है, और ये मतलब क्या सर आपका a सब 4 है, ठीक है। तो मतलब a मतलब क्या होता है, a सब 1 के बराबर होता है, यानी a का मतलब क्या है सर आपका 70 यहाँ पे लिखते हैं। अब d कैसे निकलेगा, बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आपको बोल दिया है कि AP है तो, और AP नहीं है तो पहले आपको चेक, बोला नहीं है AP अगर है कि नहीं तो आपको पहले AP चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो बोल दिया है कि AP है, फिर भी चेक करें, नहीं चेक करना है क्योंकि यहाँ पे बोल चुके हैं AP है। अगर बोलता चेक वेदर दे आर इन AP और नॉट, तो चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिर कॉमन डिफरेंस निकालने तरीका है ना कि आप a सब 2 माइनस a सब 1 करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकलेगा। a सब 3 माइनस a सब 2 करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे निकालते हैं, लेकिन वो सिंपल बात, डिफरेंस 5 ही करेगा। सिंपल बात ये है कि a सब 2 माइनस a सब 1 कर निकाले, फालतू का झमेला करना मतलब क्या सबका नहीं चाहिए। तो वो करेंगे तो मतलब यहाँ पे d आएगा ना, तो यहाँ पे ये सब करके दिखाना पड़ेगा। सब 2 के आंसर आपका 75 है, माइनस मतलब क्या आंसर आपका 70 इक्वल्स टू मतलब क्या आंसर आपका d जो कि मतलब क्या आंसर आपका 5। तो नाउ आई हैव a विच इज़ मतलब क्या आंसर आपका 70 एंड नाउ आई हैव d विच इज़ मतलब क्या आंसर आपका 5। हमसे क्या पूछा है, देन द 10th टर्म ऑफ एन AP। इतना आसान है ना सर, क्या फॉर्मूला है, a7 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 सॉरी इंटू d, 1 इंटू d। तो 10th टर्म निकालने बोला है ना, ये लीजिए 10th टर्म a तो चला गया,
ऐसा है ही वर्ड, क्या करें ए प्लस 10 - 1 × d। d निकाल चुके थे ना, क्या था सर आपका d मतलब 5 था, यहाँ और ए 70 था। ओ सॉरी माई मिस्टेक। हाँ फॉर्मूला में लिखिएगा, लेकिन फॉर्मूला लिखे करिएगा, नहीं वहाँ से आपको मिलेगा नहीं सर। हाँ तो आप बताइए क्या हो जाएगा 70। 2 मिनट रुक जाइए। 45 पॉजिटिव 9 होगा, पॉजिटिव 45 भी तब आएगा, तो पॉजिटिव 45 यहाँ पे लिखा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया सर आपका a सब 10 इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 70 + 45 हो गया मतलब 115। इससे क्या समझ में आया? अगर आपको 1000th टर्म निकालने बोलता तो भी निकाल सकते थे, 1 मिलियंथ टर्म निकालने को तो भी निकाल सकते थे, 1 बिलियंथ टर्म निकालने बोलता तो भी निकाल सकते थे। तो आप सोचिए कितना काम का चीज़ है, पता है ये कि ये पैटर्न आप बता सकते हैं मतलब बिना गिने कि इसका 1000वां टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, बस छोटा सा फॉर्मूला को इस्तेमाल मतलब क्या करके, है ना। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं फिर किसके बाद, खाना खाने के बाद, है ना। लेकिन इसको काटेंगे मतलब कंटिन्यू। पानी गिरा हुआ था क्या बिस्तर में? तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ये वाला पार्ट समझ में आ गया कि 10th टर्म कैसे निकालना है ना। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके मतलब क्या करते हैं, सम करते हैं। क्या बता रहा है इन एन AP इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ 5, तो इसका मतलब क्या है सर आपका a जो है वो मतलब क्या है सर आपका 5 के बराबर है। एंड कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव मतलब क्या है 3, तो इसका मतलब क्या है d जो है वो मतलब क्या है सर आपका -3 के बराबर है। और क्या बता रहा है सर आपका एंड द nth टर्म इज़ मतलब क्या है सर आपका -7, देन n इज़ इक्वल टू हम बता रहे हैं आपको क्या है। देखिए a 7 इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका a प्लस मतलब क्या होता है सर आपका n-1 इंटू मतलब क्या होता है सर आपका d। तो यहाँ पे सब कुछ बताया लेकिन मतलब क्या सर आपका n नहीं बताया ना। यहाँ तक nth टर्म भी बता दिया है। जब nth टर्म बता देना तो इसका मतलब क्या है सर आपका कि a सब n जो है उसका वैल्यू मतलब क्या आने वाला है सर आपका -7 आने वाला है। तो यहाँ पे जो a सब n है उसकी जगह हम लिखते हैं मतलब क्या है सर आपका -7, एक ही जगह में हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 5 प्लस मतलब क्या सर आपका n की जगह में, हम लोग कैसे मालूम? क्योंकि बता दिया कि nth टर्म मतलब क्या सर आपका -7 है, एज सिंपल एज दैट। n नहीं पता था, n की जगह n ही लिखा, n-1 लिखा, d पता था -3, तो यहाँ पे -3 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब देखिए -7 की जगह मतलब क्या सर आपका -7 है, 5 की जगह है मतलब क्या सर आपका 5 है, -3 × n क्या हो जाएगा सर आपका -3n, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका। तो पर्पस क्या है, n को फाइंड आउट करना पर्पस है ना। तो अगर n को फाइंड आउट करना मतलब क्या पर्पस है, तो ये क्या है -3n को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका +3n हो जाएगा। और यहाँ पे 5 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3, -7 उस तरफ गया तो मतलब क्या है सर आपका +7 हो गया। तो उसके बाद फिर क्या है सर आपका 3n = 7 + 3 मतलब क्या होता है 10, और 10 + 5 क्या होता है 15। तो क्या हो चुका सर आपका 15। अब यहाँ पे आ जाइए, n का वैल्यू क्या हो गया सर आपका 15, y मतलब क्या है सर आपका 3, या फिर n का वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका सिंपली 5 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे चिंता वाला बात नहीं है, लेकिन चिंता वाला बात ये है कि ये 3 सम जो था वो मतलब क्या सर आपका आधा था मार्क्स का, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हम आगे मतलब क्या है मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात को मतलब क्या कहते हैं समझते हैं फिर से, ठीक है ना। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP। तो एक सिंपल बात समझ लीजिए, हम क्या बताए थे कि a सब 1 जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका a + t के बराबर होता है। a सब 2 जो होता है वो मतलब क्या, सॉरी रॉन्ग बताया, a के बराबर होता है। a सब 2 जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका a + t के बराबर होता है। और a सब 3 जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका a + 2d के बराबर होता है। अब सम का मतलब तो आप जानते हैं, और आप डिफरेंस का मतलब क्या कहते हैं जानते हैं। अभी हम रीज़न नहीं बताएंगे, लेकिन 3 टर्म AP में कब होगा आप किसी भी तरह लिखिए। अगर कॉमन डिफरेंस बार बार एक ही आ रहा है तो मतलब क्या सर आपका 3 टर्म AP में मतलब क्या सर आपका है। तो अगर आपको ये बोलेगा ना द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, तो आप क्या करेंगे पता है, अब फर्स्ट टर्म को लेंगे मतलब क्या सर आपका a - t, सेकेंड टर्म को क्या लेंगे सर आपका a लेंगे, और थर्ड टर्म को फिर क्या, थर्ड टर्म अपने आप क्या आ जाएगा a + t। अभी भी अगर आप चेक करेंगे ना तो मतलब क्या सर आपका तीनों के बीच में, इसका और इसके बीच में
डिफरेंस डी का ही है, और इसके बीच में डिफरेंस मतलब क्या है सर आपका डी का ही है। तो अभी भी एपी का फॉर्मेट में मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है ना। तो जब भी आपको ऐसा बोलेगा ना कि द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वल्स टू दिस एंड दैट, कभी ये बोला तो आप क्या कीजिएगा, लेट द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी बी ए माइनस टी कामा ए कामा मतलब क्या है सर आपका ए प्लस टी। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो गया बताइए हमको आप, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ए माइनस टी, ठीक है, प्लस मतलब ए, और उसके बाद फिर मतलब क्या है सर आपको बताइए, प्लस ए प्लस टी, ये सब मिलके किसके बराबर हो, 42 के बराबर हो। कैसे पता हमको, वो लोग तो बोला था हमको, हम तो कुछ नहीं किया, हम तो बस क्या वो लोग जो बोला था उसका मतलब क्या है सर आपका मैथमेटिकल फॉर्म में मतलब क्या सर आपका लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं, तो आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़ के मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं, सॉरी ए माइनस टी प्लस ए फिर मतलब क्या है सर आपका प्लस टी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 42। तो फिर ये देखिए नेगेटिव टी और पॉजिटिव टी कटा, तो मतलब क्या है सर आपका 3a इक्वल्स टू मतलब क्या है 42। अब समझ में आया कि वो नहीं कौन सा नहीं कटा था टी, अच्छा वो स्लाइडिंग कटा में। अब समझ में आया कि ये फॉर्म में बेनिफिट क्यों हुआ। अगर हम वो फॉर्म में लिखते हैं ना ए प्लस 2d ए प्लस डी ए प्लस 2d, तो ए और डी दोनों ही रह जाता ना, और ए और डी अगर दोनों ही रह जाता तो मतलब क्या होता है आपका सम हो जाता कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे क्या बात को याद रखना है बताइए, 3 1 3 3 4 मतलब क्या सर आपका 12, तो एक मतलब क्या है 14। तो यहाँ पे क्या बात को याद रखना है, अगर 3 टर्म एपी का 3 टर्म के सम के बारे में बात किया है तो फिर पहला टर्म आप क्या लेंगे सर आपका ए माइनस टी, दूसरा टर्म आप क्या लेंगे सर आपका ए, और तीसरा टर्म क्या लेंगे सर आपका ए प्लस टी। इससे क्या होगा, 2 वेरिएबल नहीं बचेगा, एक ही वेरिएबल बचेगा, और एक वेरिएबल बचेगा तो मतलब क्या काम करना आसान होगा, 2 वेरिएबल अगर रहेगा तो काम करना मतलब क्या सर आपको मुश्किल हो जाएगा। आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू मतलब क्या सर आपको 14 के बराबर आ गया है, लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन दिया है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज़ 52। सो व्हाट वाज फर्स्ट टर्म जो हम लोग लिए उसके हिसाब से ए माइनस टी, व्हाट वाज थर्ड टर्म जो हम लोग लिए उसके हिसाब से ए प्लस टी, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट मिलकर मतलब क्या हो रहा है 52 के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, एक्सपेंशन का बात की थोड़ा देर पहले ना, एक्सपेंशन में एक फॉर्मूला था जो कि मतलब क्या था ए प्लस पी इंटू मतलब क्या सर आपके ए माइनस पी, वो हो जाता था मतलब क्या सर आपके ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए कोइंसिडेंस, थोड़ा देर पहले एक्सपेंशन का बात किए थे, एक्सपेंशन आ गया है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका डी स्क्वायर इक्वल्स मतलब क्या है 52। आप बोलेंगे सर अभी भी तो मतलब क्या सर आपको 2 वेरिएबल है, कहाँ 2 वेरिएबल गायब हुआ। हम बोलेंगे ध्यान से देखिए 2 वेरिएबल गायब होगा, क्योंकि ए का वैल्यू 14 मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर आपका पुट वहाँ पे इक्वेशन 1 बोल के रखना पड़ेगा उसको। तो क्या हो गया सर आपका ए का वैल्यू 14 बोल के मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है ना, तो फिर क्या है सर आपका यहाँ 14 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है 52। तो हमको तो नेगेटिव टी का वैल्यू नहीं चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे 14 का स्क्वायर माइनस 52 माइनस मतलब क्या है 52 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका डी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है सर आपका डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 14 स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 52। 14 का स्क्वायर क्या होता है 28, नहीं अगर आप भूल गए 2 मिनट के लिए तो 10 + 4 का स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ए स्क्वायर यानी कि 100, बी स्क्वायर यानी कि मतलब क्या सर आपका 16, और 2ab का क्या मतलब होता है 2 × 10 × 4, तो 2 × 10 क्या होगा 20, 24 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 24 का 80, और 24 का 80। तो यहाँ पे 80 लिखा तो मतलब क्या सर आपका सब मिल के हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 196। आया बात समझ में ना। तो अब यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 196 माइनस मतलब क्या है सर आपका 52। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। 6 - 2 4 9 - 5 मतलब क्या है सर आपका 4। अब स्क्वायर रूट का हल्का सा भी आइडिया अगर होगा आपको, हाँ, तो 12 का स्क्वायर होता है, तो आपको पता है कि स्क्वायर मतलब क्या चीज़ क्या है सर आपका 12 का है ना। तो कॉमन डिफरेंस फिर क्या है सर आपका 12 है, तो ए भी निकल गया जो कि 14 है, और टी भी निकल गया जो कि मतलब क्या सर आपका 12 है। तो पूछा क्या सर आपका फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे हम लोग, द फर्स्ट टर्म इज़ 14
एंड कॉमन डिफरेंसेस मतलब क्या सर आपका 12। तो ये तो आप लिख लीजिएगा। आए बात समझ में ना। अब एक नया तरह का सम दिया है, बताइए क्या ऐसा, मतलब 6 3 लिख, देखिए यहाँ 3 लिखा, 6 लिखा, 9 लिखा, 12 लिखा, डॉट 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 लिख के अगर 111 लिखा है तो इसका मतलब क्या पता है कि ये टर्म ऐसा कहते हुए मतलब क्या हो रहा है सर आपके 111 तक मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। और पूछा क्या है, पूछा है कि इस सीक्वेंस में कितना मतलब क्या सर आपका टर्म है। तो आप कैसे पता कीजिएगा इस सीक्वेंस में कितना टर्म है। आप लास्ट टर्म का पोजीशन अगर बता दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस सीक्वेंस में कितना टर्म है। पहला टर्म का पोजीशन क्या है सर आपको 1, तो इतना पोजीशन लास्ट टर्म का है उतना ही मतलब क्या है सर आपका टर्म है। तो ये सीक्वेंस में से देखिए एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एपी में मतलब क्या सर आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बताया आपको समझ में। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 3, सीक्वेंस बता रहा है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर आपका ए सब 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका ए सब 1, 27 क्या सर 27 20 30 सर सॉरी नहीं समझे क्या बोले आप। 111। अच्छा आप आंसर बता रहे हैं। हाँ। अच्छा ठीक है। तो ए सब 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका ए सब 1, तो ए सब 2 मतलब क्या है सर आपका 6 है, माइनस मतलब क्या है सर आपका 3 है, तो आया मतलब क्या है सर आपका 3। ये ठीक है। तो ए मेरे पास आ गया है, ए मतलब 3 है और डी मतलब क्या है सर आपका 3 है। तो हम क्या करेंगे ए पी का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे ए सब एन इक्वल्स टू এটা কি হলো ए सब एन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू मतलब क्या है सर आपका डी। तो हमको तो लास्ट टर्म का पोजीशन निकालना है, तो ए सब एन की जगह क्या डालेंगे सर आपका 1 1 1 और ए अभी थोड़ा देर पहले निकाले क्या निकला है ए भी 3 निकला और साथ साथ मतलब क्या है सर आपका डी भी मतलब क्या 3 निकला, यही था ना। तो यहाँ 3 लिखा प्लस यहाँ पे क्या लिखा सर आपका पोजीशन ही तो नहीं पता है, एन तो नहीं पता है, तो एन माइनस 1 लिखा इंटू मतलब क्या है सर आपका डी लिखा। यहाँ तक ठीक है। अब आ जाइए 1 1 1 इक्वल्स टू 3, ये क्या हो जाएगा सर आपका 3n माइनस मतलब क्या है सर आपका 3, ठीक है ना। तो ये मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 3n इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 111 और n इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 111 बाई मतलब क्या है सर आपका 3, तो 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स 9 3 7 टाइम्स 21 तो 37 है ना। हाँ लेकिन प्रोसेस तो पहले दिखाना पड़ेगा ना सर, क्योंकि मैंने प्रोसेस तो वहाँ से मतलब क्या सर आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। नहीं हम सोचे कि इसमें पोजीशन पूछ रहे तो डायरेक्टली डिवाइड करके तो पता ही चल जाएगा। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डायरेक्टली डिवाइड करके मतलब पता चल गया, हर जगह मतलब क्या डायरेक्टली डिवाइड करके पता मतलब क्या होता नहीं चलता। यहाँ की पता चला पता आपको, यहाँ पे डिफरेंस और फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मतलब क्या था एक ही था, अलग अलग मतलब क्या था आपका नहीं था। तो कुछ शॉर्टकट मेथड कहीं कहीं काम करता है, हर जगह काम मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। अगर हर जगह काम करता तो शॉर्टकट मेथड ही फॉर्मूला होता। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला नहीं होने का कारण यही है कि वो हर जगह काम मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। अभी आगे जाएंगे तो समझ में आएगा। एक है एपी का nth टर्म का जनरल फार्मूला और एक मतलब क्या है सर आपका एपी का nth टर्म का पर्टिकुलर फार्मूला। तो आप जिससे आंसर निकाले थे ना वो एपी का इस एपी का nth टर्म का स्पेसिफिक फार्मूला था, जो बस इसी एपी के लिए काम करेगा और किसी एपी के लिए काम मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आ जाइए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए क्या लिखा है विच टर्म ऑफ एन ए पी, वहाँ पे लास्ट टर्म दे दिया था, कितना टर्म है जानने के लिए मतलब क्या है सर आपका लास्ट टर्म क्वेश्चन निकालना पड़ा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि इन दिस ए पी देयर आर 37 टर्म्स। और यहाँ पे क्या बोला है सर आपका कि इस ए पी का टर्म नेगेटिव 81 है, लेकिन पूछा है कौन सा टर्म नेगेटिव 81 है। तो एकदम चिंता नहीं करना है, सबसे सिंपल बात है नेगेटिव 81 है सर, यहाँ पे तो पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव में जा रहा है। हाँ तो मतलब क्या बोलने का मतलब ये है ना कि मतलब प्रोग्रेस भी हो सकता है और रिग्रेस भी हो सकता है। जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं तो मतलब क्या सर आपके एक्सेलरेशन भी निकालते हैं आप एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला से, और रिटार्डेशन भी निकालते हैं मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला से, बस क्या होता है सर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों होता है ना। तो यहाँ पे एपी का फॉर्मूला से एरिथमेटिक मतलब क्या सर आपका प्रोग्रेशन भी निकलेगा और एपी का फॉर्मूला से मतलब क्या सर आपका एरिथमेटिक मतलब क्या सर आपका रिग्रेशन भी निकलेगा। समझ
समझ रहे बात क्या बोले ना, बस प्रोग्रेशन है केस में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और मतलब क्या सर आपका रिग्रेशन है केस में कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर आपका नेगेटिव होगा। लेकिन दोनों के लिए मतलब क्या सर आपका AP का फॉर्मूला ही मतलब क्या सर आपका काम करेगा। तो सबसे पहले तो A निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना है 21 है। D निकालने का फॉर्मूला क्या है सर आपका A sub 2 माइनस A sub 1। तो इस केस में आप बताइए कि A sub 2 क्या है, A sub 2 है 18 और माइनस क्या लिखा सर आपका 21। तो देखिए नेगेटिव 3 आ रहा है ना, तो समझ में आया क्यों नेगेटिव हो रहा है ना। पूछा क्या है सर आपका विच टर्म ऑफ एन AP इज़ नेगेटिव 81। तो हम क्या करेंगे सर आपका पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे कि A sub n इक्वल्स टू मतलब क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू मतलब क्या सर आपका D। नेगेटिव 81 का पोजीशन निकालना है, तो यहाँ पे नेगेटिव 81 ही लिखना पड़ेगा ना। और A का वैल्यू को पता है, A का वैल्यू क्या है सर आपका 21 प्लस मतलब क्या है सर आपका n माइनस 1 तो मेरे पास नहीं है, लेकिन D का वैल्यू मेरे पास है। D मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 3 है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव 81 इक्वल्स टू 21, फिर क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 3n और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। हमको तो नेगेटिव n का वैल्यू नहीं निकालना है, पॉजिटिव n का वैल्यू निकालना है। तो ये पॉजिटिव 3 इधर कर दिया, नेगेटिव 81 इस तरफ आया, तो क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव 81 हो गया। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव 81 इधर से उतर आया तो पॉजिटिव हो गया। 21 तो अपनी जगह में ही रहा, तो 21 को मतलब क्या सर आपका 21 ही लिखा। और जब ऐसा होता है ना, दो पॉजिटिव एक जगह है तो उसको ब्रैकेट में जमा कर लेते हैं, दो नेगेटिव भी एक जगह होता है तो उसको ब्रैकेट में जमा कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ तो सब पॉजिटिव ही हो गया, नेगेटिव तो जगह बचा ही नहीं, है ना। चूँकि चेक कर लिया, हाँ सब पॉजिटिव हो गया ना। तो क्या हो गया सर आपका 81 प्लस 21 और मतलब क्या सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 3। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 3 n इक्वल्स मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 81, सॉरी बार बार एक काम क्यों कर रहे हैं, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 मतलब क्या है सर आपका 5, और यहाँ पे 2 प्लस 8 क्या हो चुका सर आपका 10, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 105, और मतलब क्या है सर आपका n इक्वल्स टू हो गया 105 बाई मतलब क्या है सर आपका 3। तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स 9 1 5 15 है, तो 3 5 टाइम्स 15, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका n इक्वल्स टू 35। सवाल क्या पूछा था हमेशा देख लीजिएगा, पूछा क्या था विच टर्म ऑफ एन AP इज़ नेगेटिव 81। तो क्या लिखना पड़ेगा 35th टर्म ऑफ दिस AP इज़ मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 81। क्योंकि सवाल के हिसाब से जवाब अगर नहीं होगा तो जवाब फिर एक्सेप्टेबल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अब आगे आके बात को समझते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक अलग सा चीज़ दे दिया है, बोला क्या है सर आपका डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। तो कुछ अलग सा बोला है, तो यहाँ पे एक काम करते देखते हैं। सिंपल बात हम बताइएगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, तो आप हमको सिंपल एक बात बताइए, क्या ये AP में है? AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर दो टर्म के बीच में क्या सर आपका 1 है, तो ये क्या सर आपका AP मतलब क्या सर आपका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको अगर हम बोलें कि मतलब क्या सर आपका थर्ड टर्म निकालिए, थर्ड टर्म बताइए कौन सा है, 3 हो रहा है, लेकिन हम पूछे पीछे से थर्ड टर्म कौन सा हो रहा है, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका 5 है। हाँ सॉरी 5। तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपका 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो आगे से नहीं बताना है, क्या बताना है सर आपका एंड से बताना है। तो जिस तरह आगे से बताने के लिए अनलेस मेंशन अदरवाइज, आप यही मान के चलिए कि आपको आगे से ही बताना है। अनलेस मेंशन अदरवाइज आप यही मान के चलिए कि आगे से ही बताना है। अनलेस मेंशन मतलब क्या सर आपका अदरवाइज, आप यही मान के चलिए कि आगे से ही बताना है, ठीक है। ये बात आया समझो, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का। चलिए अनलेस मेंशन अदरवाइज, चलिए आप और नहीं बोलेंगे, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो जिस तरह मतलब क्या है ना सर आपका आगे से पता करने के लिए फर्स्ट टर्म इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह पीछे से पता करने के लिए मतलब क्या सर आपका लास्ट टर्म इम्पॉर्टेंट है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और कॉमन डिफरेंस तो मतलब क्या सर आपको दोनों जगह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, अच्छा आगे का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n-1 इंटू D। पीछे आप फॉर्मूला पता है क्या है, L
माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और चेक यहीं से करेंगे, और कैसे चेक नहीं करेंगे ना। हम क्या बोला था, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकालते हैं। तो अगर फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकालेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका, यहाँ पे लिखेंगे 1 एक ही जगह, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकाल ले पहले यहाँ। तो 3 माइनस 1 इंटू मतलब क्या है सर आपका डी। तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 माइनस 1 2 2 इंटू 1 2 ही होएगा। तो मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग मतलब क्या है सर आपका 3 आया है ना। थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग मतलब क्या है सर आपका 3 आया है ना। तो एक काम करते हैं, अब थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला चेक करते हैं कि वो सही है ना गलत है। तो जैसे बिगनिंग से निकालने के लिए फर्स्ट टर्म ज़रूरी है, वैसे मतलब क्या है सर आपका एंड से निकालने के लिए मतलब क्या है सर आपका लास्ट टर्म ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लिखा लास्ट टर्म, देखिए फ़र्क आप देख रहे हो, एक ही फ़र्क है, एक की जगह एल है, प्लस की जगह माइनस है। तो ये पूरा टर्म होता है, ये पूरा मतलब क्या होता है टर्म होता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो एक ही दो फ़र्क है, क्या फ़र्क है बताइए। एक की जगह एल, पहला टर्म मतलब आगे से अब निकालना है तो फर्स्ट टर्म ही है, पीछे से अब निकालना है तो मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म एल है। आगे से अब निकालना है फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव बोलने का मतलब पूरा एज अ होल बात कर रहे हैं। पीछे से अब निकालना है तो मतलब क्या है सर आपका, आगे से अब निकालना है तो सेकंड टर्म मतलब क्या पॉजिटिव है, पीछे से अब निकालना है तो सेकंड टर्म मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव है। ये बात आया समझ में ना। तो अगर ये फॉर्मूला ठीक है तो आंसर 5 आना चाहिए। आइए डाल के देखते हैं, एल डाला, माइनस डाला, एन डाला, थर्ड टर्म ही निकालना है ना। आगे से निकालना, पीछे से निकालना, थर्ड टर्म तो 3 डालना पड़ेगा। 3 माइनस 1 इंटू डी, डी तो यहाँ भी 1 है बात समझ में ना। तो फिर ये क्या है सर आपका 3 माइनस 1 क्या हो गया सर आपका 2 है ना। 2 इंटू मतलब क्या, देखिए 3 माइनस 1 2 2 इंटू नेगेटिव 1 क्या होगा सर आपका नेगेटिव 2, यहाँ पे नेगेटिव 2 लिखा, आया 5 आया। तो इस फॉर्मूले पर के ऊपर मतलब क्या है सर आपका विश्वास हो गया एकदम से। लेकिन कैसे लिखना पड़ेगा सर आपका, ये ए सब एन सिंपल है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू मतलब क्या है सर आपका टी। अब आ जाइए nth, ये लिखना पड़ेगा जो लिख रहे हैं, nth टर्म फ्रॉम दी एंड, बड़ा एल लिखना पड़ेगा, कुछ करने का मतलब क्या सर आपका नहीं है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जहाँ ए था वहाँ एल, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, उसके बाद सॉरी बोल सही लिख गलत है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, उसके बाद क्या सर आपका एन माइनस 1 इंटू मतलब क्या सर आपका टी। तो ये ए पी है ना। चलिए तो ये ए पी का यहाँ फर्स्ट टर्म को ज़रूरत है क्या, नो नीड। यहाँ पे लास्ट टर्म का ज़रूरत है, और लास्ट टर्म यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है 284 है ना। तो एल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 254। क्लियर है। कॉमन डिफरेंस का ज़रूरत पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस क्या है, अच्छा एन दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन क्या दिया हुआ है सर आपको 10 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस ज़रूरत पड़ेगा तो कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा सर आपका, ए सब 2 माइनस ए सब 1 करके निकाल सकते हैं, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 9 माइनस 4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5। अब बस क्या फॉर्मूला को पुट करते हैं है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहिए सर आपको बताइए। हम लोग को चाहिए आपका 10th टर्म फ्रॉम द एंड, और हम लोग का लास्ट टर्म कितना है सर आपको बताइए। अरे गायब हो गया, 254 254 ठीक है। एन कितना है 10, हाँ 10 टर्म फ्रॉम द एंड ना, डी और डी 5 है, तो यहाँ पे 5 मतलब क्या सर आपका लिखा, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। 254 मतलब क्या सर आपका लिखा, 10 माइनस 1 क्या होता है 9, 9 इंटू 5 मतलब क्या होता है, मतलब नेगेटिव हो जाएगा ना, तो नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 45 मतलब क्या सर आपका हो गया, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा सर आपका 9, तो अगर ये 14 हो चुका था तो ये मतलब कितना हो चुका था सर आपका 0 होगा, ठीक है 209। तो 10th टर्म फ्रॉम द एंड इज मतलब क्या सर आपका 209। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, बाकी सबका नहीं देखे तो मतलब क्या सर आपका नहीं देखे है ना, ये थोड़ा सा अजीब तरह का सम था। आइए कितना नंबर सम है, 7 नंबर सम है ना।
209 209 209 थक गए क्या सर? 209 ही है, 209 है तो फिर हम चेक कर लिए। अब यहाँ पे देखिए एक अलग तरह सा बता रहा है, लेकिन जो भी वो भी बहुत आसान है। यहाँ पे क्या बताया पता है? ऐसा टाइप क्वेश्चन शुरू कर दे। हाँ, k-3 2k+1 4k+3 are 3 consecutive term of an AP. Find the value of k. AP के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? अगर a⁻1 a⁻2 और a⁻3 मतलब क्या सर आपके AP में है, तो हम लोग क्या वो उसके बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं कि a⁻2 माइनस a⁻1 जो होगा ना वैल्यू होगा a⁻3 माइनस a⁻2 का भी वही वैल्यू होगा। इस बात से एग्री करते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए a⁻1 क्या जिसके बराबर है, k-3 के बराबर है। इक्वल है, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो है वो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के बराबर है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है सर आपका बराबर है ना। तो a⁻1 यहाँ पे क्या जिसके बराबर है, a⁻3 k-3 के बराबर है। a⁻2 क्या जिसके बराबर है, 2k नहीं 2k+1, 2k+1 और a⁻3 क्या जिसके बराबर है, 4k+3 4k प्लस मतलब क्या सर आपका 3 के बराबर है। अगर ये सब AP में है तो इसका मतलब क्या है सर आपका 2k+1 सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं, क्या आना चाहिए कॉमन डिफरेंस, पक्का। तो अगर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी कॉमन डिफरेंस ही आएगा ना। और अगर दोनों में कॉमन डिफरेंस आएगा तो दोनों AP में तो एक ही कॉमन डिफरेंस आएगा, अलग अलग कॉमन डिफरेंस तो मतलब क्या सर आपका, हम बता रहे हैं आपको 3k होगा सर। कहाँ पे 2k प्लस देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी d आएगा, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी मतलब क्या सर आपका d आएगा, और दोनों में d आ रहा तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा ना। तो ये सेकंड टर्म 2k+1 माइनस फर्स्ट टर्म k-3, ये थर्ड टर्म 4k+3 माइनस मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म 2k+1। एकदम क्लियर। अब देखिए 2k लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपको 1 लिखा, माइनस इंटू k माइनस k माइनस इंटू माइनस मतलब क्या हो चुका सर आपका +3। यहाँ पे क्या लिखा सर आपको 4k प्लस मतलब क्या सर आपका 3 माइनस मतलब क्या सर आपका 2k, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या हो चुका सर आपको 1। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आप बताइए यहाँ पे 2k माइनस k क्या हो गया सर आपका k, 1 + 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 4, 4k माइनस 2k क्या हो चुका सर आपका 2k, और 3 - 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 2, पॉजिटिव 2 यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे आ जाइए 2k माइनस k 4 - 2 2 इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका k का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 2 आया, इम्प्लाइज दैट k इक्वल्स टू 2। एकदम सिंपल सा अगर समझ लिया जाए तो, है ना। सिंपल आइडिया है, जो आइडिया को इस्तेमाल करते हुए चाह रहे तो उसी आइडिया को फिर से मतलब करना हो। 2018 में क्या आया भी था सिंपल। AP का रूल ही है ना कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो होगा वही थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी वही होगा, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी वही होगा, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म भी वही होगा। चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इस तरह करके मतलब क्या आपको चलता रहेगा। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। चलिए यहाँ तक अगर ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला क्या है, डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन AP। ये वाला बात जो हम आपको थोड़ा देर पहले बोला था कि हर AP का अपना खुद का एक जनरल फार्मूला होता है। तो AP का जनरल फार्मूला क्या है सर आपका, A सब n इक्वल्स टू क्या है सर आपका A + n-1 इंटू डी। लेकिन इस AP का अपना एक फार्मूला होगा, जब तक हम लोग नहीं निकाले थे, लेकिन आप निकालेंगे। यहाँ पे A क्या दिखा है, देखिए चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका 7th टर्म इज़ -1 एंड 16th टर्म इज़ मतलब क्या है सर आपका 17। ठीक है, तो 7th A7 तो ये होता है ना। तो आप ये बताइए 7th टर्म क्या होगा, नेगेटिव, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद होगा A + 60।
और क्या बोलते हैं उसको, वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो क्या बन गया सर आपका इक्वेशन 1 बन गया। 16 टर्म किसके बराबर है, 17 के बराबर। तो a सब 16 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका a + 15d, और ये किसके बराबर है, 17 के बराबर। तो ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2। तो हमको a निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा सर आपका d निकालना पड़ेगा, तब जाके हम इस वाले AP का जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्योंकि एक तो जनरल फॉर्मूला ये सारा AP के ऊपर काम करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला सर आपको, वो फॉर्मूला निकालने मिला है जो बस इस AP के ऊपर काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। साइमल्टेनियस लीनियरिटी कितना शब्द किए थे आप, तो a - a करेंगे तो क्या बचेगा, 0 ख़त्म हो गया। 15d - 60 करेंगे तो कितना d बचेगा आपका, 90 बचेगा। ध्यान से 17 माइनस -1, तो -1 से मतलब क्या +1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर आपका 18 हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो फिर d = क्या हो जाएगा सर आपका 18/9 = मतलब क्या है सर आपका 2। तो अब d आ गया ना, तो अब क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d। पूरा हम नहीं लिखें, कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 1 डालते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है सर आपका, a + 6d था ना, तो 6 × 2 = क्या था, नेगेटिव बना चाहिए था ना। तो फिर a का वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका, सॉरी स्टेप स्किप नहीं करना है, 12 - 1। तो a का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, -11 -1 -12 -1। तो क्या हो जाएगा सर आपका a का वैल्यू हो जाएगा मतलब क्या सर आपका -13, है ना। तो a = क्या आया सर आपका -13, और t = क्या आया सर आपका 2। तो किसी का भी आपके पास a और d हो तो उस AP का आप क्या निकाल सकते हैं सर आपका, उस AP का जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो AP का जनरल फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d। लेकिन ये तो सब AP के लिए, लेकिन आपको सब AP वाला फॉर्म नहीं निकालना है, इससे पहले निकालना है। तो क्या लिखेंगे सर आप, a सब n जो इस AP के के लिए काम करे, -13 लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका n - 1 लिखा, इंटू मतलब क्या लिखा, d नहीं लिखा, क्योंकि d का वैल्यू 2। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, a सब n = -13 + 2n माइनस मतलब क्या है सर आपका 2। तो लाइक टर्म को तो गैप करना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा 2n, क्योंकि नेगेटिव टर्म आगे लिखना अच्छा मतलब क्या होता है सर आपको नहीं लगता है। ये इस AP का मतलब क्या जनरल फॉर्मूला है, यानी इस AP का 10 टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। कितना नंबर 9 है। आया कॉन्सेप्ट समझ में। हाँ वही है, 2n - 15 है, -15 2n भी लिख सकते, +2n भी लिख सकते हैं, लेकिन मतलब क्या सर आपको वो लिखना लोग प्रेफर मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। आया समझ में। देखिए फिर से क्या लिखा है, सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एन AP इज मतलब क्या सर आपका, यहीं पे रुक जाएगा सर। क्या सर यहीं पे आगे रुक जाएगा, 9 बस है। हाँ यहीं पे आगे रुक जाए, क्योंकि क्या बोला था वो, डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन AP। तो इस AP का जनरल फॉर्मूला तो ये निकला ना। तो किसी भी AP का जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या चाहिए सर आपका, उसका a और d चाहिए। उसका a और d कैसे निकला, हमको 7th टर्म का वैल्यू पता था, तो हम क्या लिखते हैं सर आपका a प्लस मतलब क्या है सर आपका 60 = -1। हमको 16 टर्म का वैल्यू पता था, तो हम क्या लिखते हैं सर आपका a + 15d = मतलब क्या है सर आपका 17। उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मतलब क्या सॉल्व किया, तो हमको a का और d का वैल्यू निकल गया। तो उस a का d का वैल्यू को पुट करके हम क्या किया सर आपका उस ये तो सब के लिए काम करेगा ना, लेकिन हमको ऐसा फॉर्मूला निकालना था जो बस इस AP का हर टर्म के लिए काम करे। तो वो फॉर्मूला मतलब क्या निकला सर आपका 2n माइनस मतलब क्या है सर आपका 1, है ना। और उसके बाद तो ये काफ़ी आसान है, यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 15 ना। फिर क्या करेंगे बताइए, पहला नंबर लेंगे a - t, दूसरा नंबर क्या लेंगे सर आपका a, और फिर तीसरा नंबर क्या लेंगे सर आपका a + d। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये सब मिलके मतलब क्या सर आपका 15 बना रहा है। तो फिर क्या होगा, a - t + a प्लस मतलब क्या है सर आपका t = मतलब क्या है सर आपका 15। तो ये नेगेटिव t पॉजिटिव t कटा, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 3a = मतलब क्या है 15। तो a = क्या हो गया सर आपका 15 बाई मतलब क्या है सर आपका 3, तो a = मतलब क्या हो गया सर आपका 5 हो गया, है ना। उसके बाद फिर क्या बोला है, देयर प्रोडक्ट = क्या है, प्रोडक्ट
एंड देयर प्रोडक्ट, अच्छा सॉरी, फर्स्ट टर्म उस फ़र्क ये हुआ ना कि पिछली बार क्या किया था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बोला था, इस बार फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का नहीं बोला है, मतलब क्या बोला है सर आपका एंड देयर प्रोडक्ट। तो देयर प्रोडक्ट का क्या मतलब हो गया बताइए हमको आप, मतलब ए इंटू डी। चलिए यहाँ पे सॉरी ए माइनस टी इंटू ए करेंगे, फिर मतलब क्या है सर आपका इंटू मतलब क्या है सर आपका ए प्लस टी करेंगे, तो ये सब मिल के मतलब क्या हो रहा है सर आपके 105 के मतलब क्या बराबर हो रहा है ना। तो फिर क्या करेंगे बताइए, चलिए यहाँ इसमें मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका अप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, लेकिन अभी भी तो ये मतलब क्या हो रहा है सर आपका ए से मल्टीप्लाई मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है ना, और हो रहा है किसके बराबर 105 के बराबर। तो उसके बाद ए क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपके 105। तो हमको क्या करना है, ए इससे भी मल्टीप्लाई, हाँ सॉरी वेरी सॉरी, ए इंटू डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपके 100 मतलब क्या सर आपका 5 हो गया। एकदम क्लियर है, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्यों बता रहे हैं। ए का वैल्यू निकल चुका है ना, क्या निकल चुका है सर आपका ए का वैल्यू 5। चलिए डाल सकते हैं यहाँ, इसमें डाल सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, मतलब ज़्यादा अच्छा होता है कि और सिंपल कर डाल सकते, लेकिन मतलब इसमें डाल सकते हैं। क्या निकला 5 निकला था ना, ए क्यूब मतलब होगा 125। इसको इक्वेशन फिर नाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 5 डी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 105। अब क्या करते हैं, बहुत सारा इक्वेशन से मतलब क्या सर आपको 5 को डिवाइड कर सकते हैं ना, तो डिवाइडिंग बहुत सारा इक्वेशन में मतलब क्या है 5, तो क्या बचेगा 25 टाइम्स। अब क्या बचा सर आपका माइनस टी स्क्वायर बचा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और यहाँ पे क्या है सर आपका 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5, हमको नेगेटिविटी तो नहीं चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे बताइए, 25 को नहीं रहने देंगे, पॉजिटिव 21 को वहाँ से यहाँ पे लेके आ गए, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका टी स्क्वायर चला गया, तो फिर क्या है सर आपको बताइए, D2 के बराबर है 4 इक्वल्स टू डी स्क्वायर इम्प्लाइज, और मतलब क्या है सर आपका डी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4, और डी इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका √4, जो कि हो गया मतलब क्या के बराबर। एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई चिंता वाला बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन है इस पार्ट का, वो क्वेश्चन मतलब क्या कर ही लेते हैं, कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना, नो चिंता। Which of the following are APs? If they form an AP, then find the common difference T and write 3 more terms. कौन सा AP है, डबल चेक करिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। 4 - 2, लेकिन कैसे लेके करना पड़ेगा, ए सब 2 - ए सब 1 करके। तो 4 - 2 क्या आ रहा है सर आपका 2। 8 - 4 क्या आ रहा है सर आपका 4 आ रहा है। आया बात समझ में ना, थोड़ा सा मुश्किल है, करना तो पड़ेगा। 5/2 - 2 तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 4 माइनस, हम बता रहे हैं आपका 5 - 4 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2, तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 1/2, ठीक है। तो अभी क्या किया हम, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मतलब क्या सर आपको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद 3 - 5 बाई मतलब क्या सर आपको 2 लिखा, ठीक है। अब बताइए क्या हो जाएगा 6 - 5/2 मतलब क्या 6 - 5 होल बाई 2 हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया बताइए इनको आप, हाफ, यहाँ भी हाफ आया। अभी भी मतलब सबर नहीं करने का, अभी और भी एक बार चेक करने का। ये ऐसा समझिएगा तो मतलब क्या सर आपका 3 बार चेक किया, उसका मार्क्स मिल रहा है इसलिए, है ना। तो 7/2 माइनस मतलब क्या सर आपका 3, तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 7 - 6 होल बाई 2, फिर क्या आया सर आपका 1/2। अब कंफर्म है हम कि दिस इज़ एन AP, ठीक है। अब बोला क्या सर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, तो दूसरे ये भी चांस तो कम है, लेकिन वो भी AP में आ सकता है। लेकिन उससे पहले क्या है ना सर आपका जो AP में था उसका मतलब क्या है सर आपका और 3 टर्म मतलब क्या है सर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कौन सा टर्म दिया है
फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है, फोर्थ टर्म दिया है, मतलब फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ मतलब क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए हमको, ए 2 है, 3 बार डी निकाले सर तो डी तो भूल नहीं सकते हैं ना, तो डी क्या होगा सर आपका, डी होगा मतलब क्या सर आपका हाफ। तो कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म है मेरे पास, सेकंड टर्म है मेरे पास, थर्ड टर्म है मेरे पास, फोर्थ टर्म है मेरे पास, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ निकालना है ना। तो इसका मतलब क्या निकालना है सर आपका, ए सब 5 निकालना है, ए सब 6 निकालना है, ये सब और ए सब मतलब क्या सर आपको 7 निकालना है। पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, ए प्लस, आप समझिए ऊपर हम फॉर्मूला लिख चुके हैं वो वाला जनरल ना। तो ए क्या है सर आपका 2 प्लस n-1 यानी कि मतलब क्या सर आपका 5 - 1 इंटू मतलब क्या सर आपका dt क्या है सर हाँ। आपका हाफ के बराबर है। यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा जगह स्पेस बना दो, बड़ी नहीं करना चाहिए लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि हम भी कर करके परेशान हो गए इसलिए सर। तो यहाँ पे मतलब क्या 2 लिखा, प्लस क्या लिखना पड़ेगा इस बार 6 - 1 इंटू मतलब क्या सर आपका हाफ, फिर यहाँ पे 2 लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका 7 लिखा, -1 लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा सर आपका यहाँ पे हाफ लिखा। यहाँ तक ठीक है। आई यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 5 - 1 क्या होता है 4 होता है ना, 2 + 4 इंटू मतलब क्या है सर आपका हाफ। और यहाँ पे क्या हो गया सर आपको बताइए 2 + 5 इंटू मतलब क्या है सर आपका हाफ। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे क्या 1 था, सॉरी ये क्या है सर आपका 2 प्लस मतलब क्या है सर आपका 6 इंटू मतलब क्या है सर आपका हाफ। यहाँ तक ठीक है। चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं अभी पूरा, तो मतलब क्या सर आपका निकला है नहीं। तो आ जाइए आगे देखते हैं क्या करना है। बताइए अब क्या होगा 2 1 टाइम्स 2 2 to the 4। तो यहाँ तो 2 to the 4 मतलब क्या सर आपका सिंपली आ गया, और यहाँ पर सिंपली आ जाएगा 2 1 2 2 3 का मतलब क्या सर आपका 6 3 3, तो मतलब यहाँ पे 5 मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताइए। लेकिन आप डेसिमल नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा सर आपका 2 + 5 बाई मतलब क्या सर आपका 2 आएगा 4.5, लेकिन आपको लिखना किस में है देखिए 2 2 का क्या होता है 4 4 + 5 क्या होता है 9, तो क्या होगा सर आपका 9/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा आपका 9/2, तो ये मेरा आ गया। अब अगर मतलब क्या है ना सर आपका AP में नहीं होगा तो मेरा थोड़ा सा मेहनत बचेगा, और AP में होगा तो मतलब क्या सर आपका सरदर्दी मतलब क्या सर आपका बढ़ेगा, है ना। हमको यहाँ तक लग रहा हो जाएगा सर 4 मार्क्स नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, हम बता रहे क्यों, क्योंकि 1 मार्क्स सम करने के लिए मतलब क्या सर आपका 3 मार्क्स दिया, क्या पता हो भी सकता है, और 1 मार्क्स दिया मतलब क्या करने के लिए सर आपका 3 टर्म निकालने के लिए, 3 मार्क्स 3 टर्म निकालने के लिए, और 1 मार्क्स ये पता करने के लिए AP कौन सा है। तो चलिए देखने के लिए -3.2 लिखा -1.2, ये बात को ध्यान रखिएगा, तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या होगा सर आपका -3.2 प्लस मतलब क्या सर आपका 1 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा आंसर, नेगेटिविटी ज़्यादा है ना, तो फिर क्या होगा सर आपका 2.2 हो जाएगा। देखिए 0.2 मतलब क्या सर आपका कैंसिल, तो मतलब क्या सर आपका 0 हो गया, और यहाँ सिर्फ 2 मतलब 2.0 लिखिएगा, लेकिन ठीक है ना आ गया। तो हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देख लिए, हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका थर्ड टर्म सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा, हमको लग रहा आ जाएगा, है ना। आ गया। तो आएगा तो फिर दिक्कत पड़ेगा ना सर, क्या कीजिएगा, कुछ कर तो नहीं सकते हैं। माइनस मतलब क्या सर आपका 3.2 है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन चिंता पड़ेगा आप, है ना। तो 5.2 माइनस टू माइनस मतलब क्या सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 3.2, फिर यहाँ पे नेगेटिविटी, और क्या है सर आपका -2। लास्ट वाला भी करके देख लें। यहाँ पे क्या है सर आपका -7 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 2, ठीक है। माइनस मतलब क्या है सर आपका 5 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 2, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, ओके। तो -7.2 प्लस मतलब क्या है सर आपका 5 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 2, फिर से वही आया मतलब क्या, अब देखिए हुआ ना। चलिए वेरी गुड।
ए तो पता नहीं इस बार में, अब क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म A7 क्या होता है सर आपका, A प्लस मतलब क्या होता है सर आपका n-1 इंटू मतलब क्या होता है T, तो यहाँ पे हमको निकालना है A सब 5 सॉरी A सब 6 और मतलब क्या निकालना है सर आपका A सब 7 निकालना है। आइए A क्या है, A आज से -1.2, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 5 - 1 इंटू डी क्या है -2 था और कुछ मतलब क्या था आपका नहीं था, तो यहाँ पर भी मतलब क्या है सर आपका -1.2 प्लस 6 - 1 इंटू मतलब क्या है सर आपका -2, यहाँ पर भी नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 1.2 है ना, प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7 - 1 इंटू मतलब क्या है सर आपका 2, ठीक है ना। अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, देखिए 5 - 1 क्या होगा सर आपका 4 इंटू -2 -8 होगा, तो यहाँ पे -1.2 -8 क्लियर है। -9.2। अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 6 - 1 मतलब क्या होता है 5, तो 5 इंटू मतलब क्या है सर आपका -5 इंटू मतलब क्या है सर आपका -2 नेगेटिव मतलब क्या होगा सर आपका 10 होगा, तो यहाँ पे 1.2 और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका -10। अब यहाँ पे क्या है 1.2 तो सॉरी -1.2 तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा, और यहाँ पे 7 - 1 क्या होगा 6 इंटू -2 नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 12 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे पा जाइए, बताइए क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं लिखते हैं थोड़ा, सिंपल बात समझते हैं, ठीक है ना। 8 से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस नहीं प्लस होगा इस बार, है ना, तो क्या होगा सर आपका -9.2 -11 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 2 -13.2, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, -1.2 से -3.2 -3.2 से -5.2 -5.2 से -7.2, बताइए 4 मार्क्स के लिए मतलब क्या है 2 AP दे दिया, अरे एक देता तो क्या जाता, चलिए एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हम लोग कल कर लेंगे, तो AP मतलब क्या ख़त्म हो जाएगा, है ना, ठीक है।